सच है तो दिखेगा। चाहिए सर, हम नहीं जानते, हमको इंसाफ चाहिए, आप लोग इंसाफ हमको दीजिए बस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ आत्री विश्वास रॉय। हम खुद को सामाजिक प्राणी कहते हैं और लोगों को प्रवचन देते फिरते हैं कि दहेज लेना और देना अपराध है और ये एक सामाजिक बुराई है। लेकिन जब बात हमारे पर आती है, इन बातों को दरकिनार करते हुए शादी की मंडी में हम अपने बेटे की कीमत तय करते हैं और तय कीमत पर राजी हुआ, उसके बाद नोटों के बंडल पर शादी की रस्म अदा की जाती है। अगर बात कहीं फंसी रह गई तो फिर शुरू होता है दर्द का सिलसिला। अपने बाबुल का घर छोड़कर आने वाली लड़की की जिंदगी किसी दो जग से कम नहीं गुजरती है। अगर इतने से ही मन नहीं भरता तो दहेज के दानव लड़की को जलाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। किरदार नया है लेकिन कहानी वही, जिसमें दहेज, दर्द और दानव तीनों हैं। नहीं जानते, हमको इंसाफ चाहिए, आप लोग इंसाफ हमको दीजिए बस। हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो कोई आज की कहानी नहीं है। आज इसका नाम पूनम है, लेकिन हमारे समाज में हजारों सालों से ऐसी लाखों पूनम दहेज की बेदी पर चढ़ाई जा चुकी है और हम खड़े हुए बस इन्हें जलते हुए देखते हैं। तो आइए आपको भी वाकिफ कराते हैं दहेज, दर्द और दानव से। डीएसपी नवल शर्मा के समक्ष रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रही 6 महीने के दूध मुए बच्चे की मां पूनम वर्मा की शादी दिसंबर 2010 में रातू निवासी सुधीर वर्मा के साथ हुई थी। आंखों में जिंदगी के हसीन सपने संजोए पूनम जैसे ही पिया के घर पहुंची, उसका ये सपना चूर चूर हो गया। ससुराल में उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। कई बार पूनम का गर्भपात भी करा दिया गया। अपनी बिटिया को नारकीय जीवन जीता देख बाबुल देवेंद्र प्रसाद उसे अपने साथ ले आए, जहां पूनम ने अपने कलेजे के टुकड़े को जन्म दिया। लेकिन मुसीबतों ने इसके बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। 3 साल से ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं। 3 साल से परेशान करते करते यही परेशानी देख के बाबा हमको 1.5 साल अपने घर पे रखे। हम लोग सब बहुत अच्छे से थे सर। फिर दया माया करके हम लोग चले गए। फिर ससुराल में फिर से एकदम फिर से मारपीट करने लगे। बाबा 7 लाख दे के शादी दिए, कैसे पैसा जुगाड़ कर के फिर हमको वैसे ही कर रहे पैसा के लिए दोबारा। छोटा सा बच्चा सर, इंसाफ हमको चाहिए। तो बच्चा को भी देखिए, इसके पिताजी आपके हस्बैंड माई के चलते ऐसे किया। हम लोग पूरा परिवार के चलते एक तरफा हो गए। हमको इंसाफ चाहिए सर, हम नहीं जानते, हमको इंसाफ चाहिए, आप लोग इंसाफ हमको दीजिए बस। गुरुवार को ससुराल वालों ने पूनम की जमकर पिटाई की और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। पूनम की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने इसकी सूचना उसके पिता देवेंद्र को दी। जब देवेंद्र ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। हमारे समधी जी और उनके जितने भी परिवार हैं लड़के लोग, वो मिलने से इनकार कर दिए, मिलने नहीं दिए और काफी हमको उसी वक्त अटैक किए कि मिलने के लिए आए हो, पैसा लेकर के आए हो या नहीं आए हो। वो 3 लाख का डिमांड हमारे बच्ची से आज 3 साल से कर रहे हैं और हम देने से असमर्थ हैं। वहीं पूनम के पति और ससुराल वालों ने पूनम के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अगर खाना पीना बंद हो जाता तो ऐसे कैसे जिंदा रहती? और सारा बात झूठ है, सब बेबुनियाद है। बाकी जो भी बातें हैं वो कोर्ट में सच्चाई सबके सामने आएगा। ठीक है, आज वो जो भी बनाना हो बना लें, बोल लें, बाकी जो बातें हैं कोर्ट में तो सामने आएंगी। हम लोग फंसे हैं, इसी का दोषी हम लोग, बस इतना ही कहना चाहेंगे। आरोप है कि मारा पीटा गया, 3 सालों से प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया दहेज के लिए।
और कल ब्लड लगा हुआ, ब्लड ब्लीडिंग था, वो हमारे पास आए भी थे। वो चश्मा से इनको यहाँ पे लग गया था, उन लोग मार रहे थे, बीच बचाव में लग गया, चोट लगा हुआ है, उन लोगों ने भी मारा है ऐसा। बीच बचाव में उनको चश्मा से लग गया था। बाकी सब समय का चक्र है, बस इतना ही कहना चाहेंगे। पूनम अपनी पीड़ा लेकर न्यूज़ 11 पहुंची, जहां उसे इंसाफ दिलाने की पहल की और उसकी पीड़ा को प्रसारित किया, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को एक साथ बिठा सच्चाई खंगालना शुरू किया। डीएसपी के समक्ष कई बार पूनम का कलेजा अपना दुख बयां करते हुए फट पड़ा। दोनों पक्षों और गवाहों के बयान से साफ हो गया कि पूनम के सारे आरोप सही हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। कल केस हुआ है, कल प्रोजेक्शन हुआ, पुलिस कार्रवाई करेगी, सबको गिरफ्तारी करेगी, फांसी जाएगा। केस 2 है, घटना 2 है। लगातार अत्याचार सहने के बावजूद पूनम ने जिस तरह की हिम्मत दिखाई है, उससे न्याय मिलने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। लेकिन पूनम जैसे तमाम मामले 21वीं सदी में जी रहे समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। एक और पूरी दुनिया में महिलाओं को उनका हक और सम्मान देने की बातें कही जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और शोषण लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और पूनम इसका जीता जागता उदाहरण है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 रांची। इंसाफ चाहिए सर, हम नहीं जानते, हमको इंसाफ चाहिए, आप लोग इंसाफ हमको दीजिए बस। तो दहेज दानव और दर्द में हमारे साथ इस खास पेशकश में मौजूद हैं पूनम वर्मा खुद, जो लगातार ये दुहाई कर रही हैं कि उनके पति सुधर जाएं, उनके पति फिर से वापस इनके पास आ जाएं और इनके पति इनके साथ अत्याचार ना करें। पति के घर वाले जो इनके सास, ससुर, भैंसुर और ये तमाम जितने भी रिश्तेदार हैं वो इनके साथ अत्याचार करना बंद करें। पुलिस जल्द से जल्द उन रिश्तेदारों पर कार्रवाई करे। पूनम जी, क्या हुआ आपके साथ? ये दर्शक भी जानना चाहेंगे, आम जनता हर कोई जानना चाहेगा। नमस्ते, कहिए। मैम, मेरा शादी 15 दिसंबर 2010 को हुई जी, और अब शादी का 3 साल कंप्लीट हो चुका है मैम, और ये 4था साल चल रही है। तो 3 साल तक हम अच्छे उस घर में नहीं रहे। सास का दबाव, गोतनी का दबाव, हम लोग 4 गोतनी होते हैं मैम, हम सबसे छोटी है मैम। हम सास को बोले कि मेरे से पहले उन लोगों को कर चुकी है मैम, तो उन लोगों को की है कि, और फिर जब उन लोग पूरा ये में कंट्रोल में आ गई मैम, तो फिर मेरे से इतना ज़्यादा उलझी कि हमको यहाँ आप लोग से मदद मांगने के लिए आना पड़ा। यानी सास बहुत परेशान करती हैं? बहुत ज़्यादा, पता नहीं वो माँ नहीं है। 2010 में आपकी शादी हुई, तो कब से इतना परेशान करने का सिलसिला शुरू हुआ? कब से इतना परेशान किया जाता है आपको? बस मैम, मेरे शादी 3 साल हुआ तो वही उसी समय से बस परेशान करना स्टार्ट कर दी। कभी किसी चीज़ के लिए, कभी चावल के लिए, कभी दाल, बस सब चीज के लिए परेशान करती थी मैं। छोटा खाली नुस्ख निकालना चाहिए बस। उसके बाद फिर देखिए पति से कितना मार खिलवाती है, कुछ भी काम कराती है बहुत ज्यादा। डायनियर बना के रख दी थी मैम 6 महीना से। अभी दोबारा हम गए 6 महीना, मेरा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ, वो सब नहीं देखी, लेकिन हमको दाई जैसा बना के रखी। हम उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं बोले, हम उनका हर काम करते थे मैम, सब काम करते थे। वो लोग जैसे जैसे बोले सारा काम हम करते गए। वो लोग क्या खिला रहे उससे भी हमको, जबकि खाने में भी स्टेज पे फर्क पड़ सकता था मैम, लेकिन बहुत सारी सावधानियां क्योंकि बरतनी पड़ती हैं, तो ये चीज वो लोग नहीं देखे। हम एक बार बोल भी दिए थे कि बोधी ये सब नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर मना भी किए, तो नहीं, वो सब तोड़ बोले से चलता हो, खा जे मिला हो से, एकदम अभद्र शब्द मैम, गंदा गंदा गाली एकदम। एक बार तो खड़ा हो के, जानती है मैम, कुछ वैसा नहीं मैम, गिलास के वजह से इनको रात में हम पानी दिए और पानी दे के रखे हुए थे। वो हल्ला करते करते आई, हम जब, बस मेरा गलती यही था कि मेरे रूम में रखा हुआ है, ला दे रहे मम्मी, हम ये सब नहीं बोले, उसी वजह से हम बस गलत ठहरा गए।
गिलास को जब निकाले तो वो चोरनी उरनी सब बोल के रख दी मैम। जितना भी गलत शब्द गंदा गंदा गाली सब खड़ा होके बोलने लगी सबके सामने। उस दिन तो हमको मार देती मैम एकदम। हम वहाँ उस स्थिति में हम बाहर निकल गए। उसके बाद वो हो गया मैम। महिला थाना में भी ये लोग का केस चला मैम। महिला थाना में ये लोग समझा बुझा के हमको भेजे रातू एक बार। तो फिर हम रहे अच्छा से रहे। फिर वैसे कचकच करने लगे, फिर से लड़ाई झगड़ा। तो फिर बाबा आए, फिर बोले कि क्या बात है। तो फिर से ऐसा ऐसा। फिर हम बोले कि नहीं बाबा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा बात है कि भैंसुर के साथ गलत गलत शब्द बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल के फिर बाबा वहाँ से ले आए और बोले कि चलो अब तुम यहाँ नहीं रहना है, चलो हमारे घर में। कितने दिन पहले आपको ले आए थे ससुराल से? ये 1.5 साल पहले ले आए थे मैम। वापस आ गए? उसके बाद सब कुछ ठीक था जब आप अपने घर पे थी, मायके में थी? जब हम आए ना मैम तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए। मेरे देह में हस्बैंड अच्छे हैं मैम, लेकिन उसका घर वाला लोग उसको बिगाड़ रहे हैं। हमारा घर फिर से तोड़ रहे हैं वो लोग। सास अच्छी नहीं है, गोतनी अच्छी नहीं है, ससुर अच्छे नहीं है, भैंसुर अच्छे नहीं है। अगर हम लोग दोनों छोटे बिखर जाएंगे उन लोग को पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। हम लोग का घर टूट जाएगा सही में। तो नहीं, हम बिल्कुल ये उम्मीद करेंगे कि आपका घर फिर से जुड़ जाए, आपके पति वापस आपके पास आ जाएं और वो सुधर जाएं। लेकिन इसके लिए आपको खुद में ताकत लाना पड़ेगा ना। आप महिला हैं और महिला कमजोर नहीं होती है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। महिला कभी कमजोर नहीं हो सकती है। आपने कभी सोचा है कि नहीं कमजोर नहीं पड़ना है इन लोगों के सामने? नो मैम, कमजोर हम नहीं पड़ेंगे। तो 1.5 साल तक हम फिर पापा के यहाँ रहे मैम। तो बहुत अच्छा नन्हा बच्चा हुआ, हम लोग बहुत अच्छे से थे मैम। लेकिन कभी कभी ये रोज आते थे कि पापा लोग से अलग है, अपने पापा लोग से, ससुर जी लोग से। हमको बहुत खराब लगता था कि मेरे कारण ये क्यों रो रहे हैं, क्यों नहीं, हम ही चलते हैं साथ। हम लोग गए, इतना हम जरूरी नहीं समझे कि अपने पापा को बता दे कि ये हमें ले जा रहे हैं। हम क्या जाने मैम कि ये हमें ले जाके इस तरीके से फिर से गलत करेंगे मेरे साथ, उन लोग के हाथों छोड़ देंगे, सौंप देंगे। तो फिर ले गए मैम और फिर 6 महीना उनके यहाँ रहे। फिर 1.5 साल के बाद 6 महीना रहे और फिर से मारपीट करने लगे, फिर से पति मारने लगे। जी जी कहिए। और सास भी झोटा पकड़ के मारने लगी। और फिर उसके बाद जब सास मारने लगी तो हम बोले कि मत मारिए। तो फिर उसी में भैंसुर आए और ऐसे गट्टा पकड़े मैम जैसे किसी आदमी को मार रहे हैं। भैंसुर ने भी आप पर हाथ उठाया है। जबकि भैंसुर का परछाई से हम लोग दूर रहते हैं मैम। उसने ये बात को नहीं समझा और हमको छुए, हम पे हाथ उठाए। तो तमाम रिश्तेदार पूनम वर्मा के, इनके सास, इनकी ससुर, इनके भैंसुर, गोतनी, हर कोई इन पर अत्याचार कर रहा है। इनके पति तक ने इन पर हाथ उठाया, लेकिन बहकावे में आकर, इनके घर वालों के बहकावे में आकर, ये खुद कहा है पूनम वर्मा ने। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे पूनम वर्मा के पिता से। चाहिए सर, हम नहीं जानते, हमको इंसाफ चाहिए, आप लोग इंसाफ हमको दीजिए बस। सर हम नहीं जानते, हमको इंसाफ चाहिए, आप लोग इंसाफ हमको दीजिए बस। दहेज, दर्द और दानव, ये हमारी खास पेशकश चल रही है और पूनम वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने पति और उनके घर वालों पर आरोप लगा रही हैं। हालांकि ये चाहती हैं इनके पति इनके साथ रहें, अलग से रहें और अच्छा व्यवहार करें और जो जिंदगी बीत रही थी अच्छी तरह से उसे वो आगे बढ़ाएं। दहेज के जो बढ़ते मामले हैं ये सिर्फ पूनम वर्मा जैसी लड़कियों तक ही सीमित नहीं है, ये मामले बहुत ज्यादा हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में दहेज दानवों की क्रूरता बेहद ज्यादा है। हर 1 घंटे में एक महिला की मौत सिर्फ और सिर्फ दहेज की वजह से होती है। देश में 1 साल में 10,000 ऐसे मामले आते हैं दहेज के। झारखंड के ससुरालों में
ये बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। साल 2013 के आंकड़े बताते हैं कि 324 महिलाओं की मौत हुई है सिर्फ और सिर्फ दहेज की वजह से। ये आंकड़ा है 2013 का। पूनम वर्मा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और साथ में हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे उनके पिता खुद देवेंद्र प्रसाद जी। पूनम जी, हम सबसे पहले तो आपसे आगे यही जानेंगे कि आप क्या चाहती हैं कि क्या हो आगे आपके साथ। आप बता रही थी आपके भैंसुर ने भी आपके साथ बहुत मार पिटाई की, उसके बाद क्या हुआ? सास पहले मारी मैम, उसके बाद भैंसुर दौड़ के आए और फिर ऐसे गट्टा पकड़ के पूरा फैट किए, जैसे आपके मुंह पर भी पूरा दाग है। सूजन है मैम, नाक का पूरा हटा हुआ है, कान का भी, सोना का पूरा सब हटा दी। मतलब इतना पिटाई किए हैं जैसे किसी मर्द को फाइट कर रहे हैं। हम बोले ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, फिर अंदर घुसा लिए पूरा रूम में। और उसके बाद हस्बैंड भी दौड़ के आए, फिर सोफा में बैठा के मारने लगे। और फिर ससुर जी आए और फिर दरवाजा बंद कर दिए और फिर बोले इनको ऐसे मत मारो, इसको मार उठ के इसको फिनिश कर दो। यानी प्लानिंग की गई कि आपको कैसे मारा जाए, मर्डर किया जाए आपका? यस मैम। बोरा किसने मर्डर का प्लानिंग किया? ससुर जी और ये एडवोकेट हैं धनंजय वर्मा, वो बोले थे। यानी ससुर और एडवोकेट धनंजय वर्मा को ही हैं जिन्होंने मर्डर की प्लानिंग की। हाँ, कि आपको काट कर दिया जाएगा, बोरा में डाल के तलाई में फेंक दिया जाए। और उधर से गोतनी सास लोग बोल ही रही है कि इसको अब तक मुंह काहे, जो इसको फिनिश करो जल्दी। उतने ही में मैम हम खिड़की से ऐसे बुला रहे, किसी तरह मेरे पापा आए, फिर पापा को मिलने नहीं दिया जा रहा था हमसे। मेरे बच्चे उधर दूसरे रूम में रो रहे हैं, उनसे भी मिलने नहीं। यानी आपके पिताजी आए थे। चलिए पूनम वर्मा के पिताजी से बात कर लेते हैं। देवेंद्र प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में। क्या कुछ हुआ जब आप पहुंचे पूनम के घर पर, क्या देखा आपने? हम पहले वहाँ घर पर पहुंचे उनके दरवाजा के पास में। हाँ। तो मेरे समधी जी बाहर में खड़े थे और उनके बच्चे लोग सब गेट के अंदर थे। हम खुद बोले कि हमारे बच्ची कहाँ है? वो बोला कि आपका बच्ची यहीं पर है, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। हम पूछे कारण क्या है? हम उनके फादर है भाई, उनको क्या तकलीफ है नहीं है वो हम देखने सुनने जानने चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपको आना है तो पंचायत या किसी बारात के साथ में आइएगा, तभी आपको मिलने के लिए दिया जाएगा। मेरे दरवाजा में आप लोगों का आना मना है, आप लोग जिंदगी में कभी मत आइएगा। आना ही होगा तो लड़की का मौत होगा तभी आइएगा। यानी ऐसी बात कह दी। शादी के वक्त दहेज लिया था? दहेज में तो हम करीब करीब उनका कहने के अनुसार 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक दिए उनको। हाँ। फिर भी उनका पेट नहीं भरा। और ये समस्या मतलब कि कुछ दिन में खत्म हो गया। जब शादी वगैरह सब कुछ खत्म हो गया तो करीब करीब 2 महीने 3 महीने के बाद में लड़की को फिर दबाव डालने लगा कि ये तुम्हारा हस्बैंड जो है उसको बढ़िया से एक दुकान बढ़िया से कर देंगे, तो तुम एक काम करो, अपने फादर से बोल करके इनसे 3 लाख रुपया और मांगो। जब हम ये तो वो उनके ससुराल में ही बात चल रहा था। ये हमको लड़की जब बताएं बाद में, बहुत बाद में बताएं ये बात, और काफी उसी समय से इनको दबाव डाला गया। दबाव डाला जाता रहा। पूनम, आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? पढ़ाई कहाँ तक? मैं बीकॉम की हुई मैम। बीकॉम की है? यस, अकाउंट्स ऑनर से मारवाड़ी कॉलेज से। तो ये देखिए कैसी स्थिति है महिलाओं की। बीकॉम पढ़ाई की है इन्होंने, ग्रेजुएशन किया है, मारवाड़ी कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। समाज में इस तरह के लोग पनपते जा रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कहीं पर भी नहीं है। ये दहेज के दानव हैं। दहेज का दानव किसे कहेंगी आप? अपने पति को, अपने घर वालों को, जितने भी रिलेटिव्स हैं आपके पति के घर में, अपने ससुराल में, कौन है असली गुनहगार आपके हिसाब से? असली गुनहगार मेरी सास, गोतनी, ससुर जी, दोनों भैंसुर हैं मैम। ये लोग असली गुनहगार हैं। आप क्या चाहती हैं? क्या सजा हो उनके लिए? पुलिस से चाहती हैं कार्रवाई हो? तुरंत कार्रवाई होना चाहिए मैम, लेकिन हमें इंसाफ में मिलना चाहिए। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। आपका बच्चा कितना छोटा है? मेरा बच्चा 6 महीना का मैम। सिर्फ 6 महीने का? यस, 6 महीना कंप्लीट हो गया मैम। छोटे से बच्चे के पिता को कभी तरस नहीं आता कि हाँ बच्चे का मुंह देखे उसे प्यार करें? ऐसा नहीं लगता उन्हें? लगता है मैम, लेकिन
उनका परिवार वाला करने नहीं, हम लोग का घर तोड़ना चाहते हैं मैम, वो लोग तोड़ देंगे हम लोग का घर। पति के पास वापस जाना चाहती हैं? हम जाना चाहते हैं मैम। अकेले उनके साथ रहना चाहती हैं, घर वालों से दूर? ससुराल वाले जो प्रताड़ित करते हैं, मार पिटाई करते हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहती? पति को वापस नहीं, चाहती हैं? उनका घर से अलग रहेंगे, अपने पापा के घर के अगल बगल रहना चाहते हैं। कहीं भी पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन ससुराल में नहीं? नहीं, जहाँ पर ससुराल प्रताड़ित फिर किया दोबारा जाता है। नहीं मैम, हमको कभी भी वो लोग जान से मार देंगे। पहले भी बोले जहर दे के मारने के लिए साजिश वो लोग, उसके साजिश बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और अपने दर्द को बयां करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये समस्या जल्द से जल्द सुलझ जाए, आपके पति आपके पास वापस आ जाएं और आपके साथ अलग से रहें। तो पुलिस प्रशासन को बेहद ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है इस पूरे मामले को लेकर, और जो भी कार्रवाई की जाए वो जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि इन्होंने खुद आरोप लगाया है कि ये दहेज के दानव हैं और लगातार दहेज की मांग कर रहे हैं। इनसे मार के फेंकने की भी बात इन्होंने कही है। ये जुल्म की इंतहा है, दर्द, दहेज और दानवों की। समाज का एक घिनौना चेहरा जिसे हम रोज हमारे आसपास देखते हैं, लेकिन उसे दूर करने के लिए एक हाथ तक नहीं उठा। एक ही गलती में सारी जिंदगी करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी और मैं आईना साफ करता रहा। लड़कियों को पराया धन कहकर हम दहेज की कीमत पर उन्हें विदा करते हैं। ये नजरिया है लड़के और लड़की में फर्क का, जिसकी वजह से आज बेटियां जलाई जाती हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, अगर लड़कियां ना हो तो दुनिया का क्या होगा? वो शाख है न फूल अगर तितलियां ना हो, वो घर भी कोई घर है जहां बच्चियां ना हो। आइए हम सब मिलकर इस ढकोसले वाली सोच को मिटाने में एक कदम आगे बढ़ाएं। तारीखें बदलेंगी, सन भी बदलेगा। सूरज जैसा आज निकला है, कल जरूर कुछ और निकलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। ये सर हम नहीं जानते, हमको इंसाफ चाहिए, आप लोग इंसाफ हमको दीजिए बस। News 11 सच है तो दिखेगा।